अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और बाजू में दिए गए बेल आइकन को भी ऑन कर लो, जिससे कि हमारे चैनल की नई अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहेगी। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक नहीं है और इसको लिखे भी हम ही हैं, क्योंकि साला ये हमारी कहानी है। अगर अपनी कहानी खुद न लिखो ना तो साला कोई भी चूतिया तुम्हारी कहानी लिखने लगता है और ये हमको मंजूर नहीं है। तो अखिल श्रीवास्तव जी, अनिल चौबे को काहे मारे? सुना है वहां शूट के बाद फोटो शूट करवा रहे थे, भागे क्यों नहीं? सर क्या है ना, इसका विवरण थोड़ा जटिल है तो थोड़ा सा डिटेल में समझाएंगे हम आपको। सुनो तुम मेरी बात, ये जो सुबह 4 बजे तुम कानून से मजाक कर रहे हो ना, नब जाओगे बेटा तुम। नहीं सर, वो आप गलत समझ रहे हैं। हम लेट मी कंप्लीट। सर हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि अगर सच में आपको हमारी स्टोरी जाननी है तो सर थोड़ी जरा लंबी है, टाइम देना पड़ेगा। बेटा समय नहीं है हमारे पास। अरे उठा लीजिए सर, फैमिली है सर, फैमिली ही सब कुछ है। क्योंकि सर क्या है ना कि रिश्तों के भी रूप बदलते हैं और नए नए सांचे में ढलते हैं। सर ऐसा ही एक रिश्ता हमरा और हमरे बाप का भी था। क्या बात थी सर। और सर बनारस में ऐसा नहीं है कि हमको कहीं और जॉब नहीं मिल सकती थी, लेकिन क्या है ना, बाबू को मिठाई बड़ी पसंद थी बचपन से, तो मिठाई की दुकान पे जॉब कर लिए। लेकिन सर उसको ये नहीं पता था कि मिठाई की शॉप का जो ओनर था वो मीठा तो छोड़िए, साला कड़वा जहर करेले जैसा आदमी था। कल क्या है ना सर, हमरे बाप को बीवी किसी दूसरे की और घर किसी तीसरे का पसंद था। तो रात होते ही सर हम बाप बेटे की जोड़ी बन जाती थी कोलंबस और निकल जाते थे कहीं दूर वीराने में किसी घर को ढूंढने के लिए। और वहां पे ना सर हम दोनों का शुरू होता था चिल टाइम। हम सोच रहे थे ये जो साला हम ऐसे हॉलीडे करने घुस जाते हैं कहीं भी किसी के घर में, यार किसी दिन लफड़ा ना हो जाए। थैंक यू। अरे कुछ नहीं होगा। अरे बनारस बदल रहा है बाबू। हाँ तो बनारस ना बदला है, बनारसी थोड़ी है। यार ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड बार बार हमें कहा मैसेज करती है जी? वो बैटरी खराब है हमारे फोन का। कहाँ बोली? पढ़ के सुना दें? नहीं, कह रही है घर पे कोई नहीं है। जल्दी निकलना। चल हम नहीं जा रहे कहीं। क्या तुम ये हलवाई के सामान के पीछे बाबू? क्या बोल रहा है? सम्मान दो थोड़ा, मम्मी है तुम्हारी। साला हर 2 साल में मम्मी बदल जाती है हमारी। ये बाबू ये देखा, बेडरूम में बालकनी कौन बनाता है जी? टेंशन ना लो बेटा, हमने पूरी निगरानी की है, कोई नहीं आता यहाँ पे। एक बात बताओ, मर्डर भी तुम किए हो, चोरी भी तुम किए, बाबू तुम्हारे साथी था, तो उसका इस कहानी से क्या? बाप का नाम पूछ रहे हैं तो दादा का नाम बता रहा है, करेगा ड्रामा? ठीक है सर, हम आपको ना सिंपल भाषा में बताते हैं। क्या है ना सर, ये दुनिया गोल है और यहाँ हर पाप का डबल रोल है। अरे इतना सिंपली समझाए सर, तभी भी सर आप एक काम कीजिए, फोन पे जरा घर पे बतिया लीजिए थोड़ा भाभी से, किसी से, थोड़ा लाइट फील करेंगे।
बेटा कहानी तुम शुरू की नहीं चौबे की हत्या से और क्लाइमेक्स में मुन्ना सिंह की लाश के बगल में अपने बाप को खड़ा कर दिया। अबे ये मर्डर मिस्ट्री की सुडोको। क्या है ना सर, मर्डर के दो आगे मर्डर, मर्डर के दो पीछे मर्डर। बताइए पांडे जी, हुए कितने मर्डर? सर ये जितना खेल था ना, अभी सारे खेल खत्म, क्योंकि अब शुरू होता है हमारा खेल, बिच्छू का खेल। बाबू, अरे आदमी अफवाह हो तुम। फोन मिला मिला के उंगली दुख गई हमारी। बाप ना होते पटक के मारते। ए तुमसे बात कर रहे हैं, क्या हुआ? चिल्लाओ मत। क्या हुआ ये? वो अब सड़क पे एक्सीडेंट हो गया था, पार्टी को अस्पताल लेके गए। अरे कहाँ एक्सीडेंट हुआ था, कुछ बताओगे? अरे वो पुजारी की दुकान के पास। हाँ तो कौन सा अस्पताल लेके गए तुम? अरे ठीक हो तुम? कौन सा अस्पताल लेके गए थे? सर बाबू हमको अक्सर बोला करते थे कि गरीब की जिंदगी ऊपर से ही सेकंड हैंड बन के आती है। किसी को साला स्ट्रेस मार देता है तो किसी को खुद जिंदगी। सर उस दिन बाबू को जब हम स्ट्रेस में देखे तो हमको लग गया था कि हमारी जिंदगी की बत्ती लगने वाली। हाँ तो बताओ तुम्हारे बाबू के साथ क्या क्या हुआ था? ये बाप लोग ना सर, इतना बड़ा प्रॉब्लम है ना, मतलब नेशनल प्रॉब्लम है ये लोग, और हमारे तो सारे इंटरनेशनल हैं। मतलब ये समझ लीजिए कि अगर काशी में कहीं भी कोई कांड हुआ ना, तो हमारे बापू वहां पे अपनी मराने पहुंच जाते हैं। बात हमारी वहां तक आ गई है और आपकी यौनिंग चल रही है यहाँ पे। अरे नहीं वो सर जिस दिन आपकी गर्लफ्रेंड उसके होने वाले पति के साथ हनीमून के लिए शॉपिंग करने जाएगी ना, उस दिन हम आपसे पूछते हैं कैसे आपकी आंख लग जाती है। नहीं। हाँ क्या थे तो हमारे बाबू माधुरी दीक्षित के फैन, लेकिन साला ई खून का इल्जाम में फंस के रायता अमरीश पुरी वाला फैला दिए थे। खून किया कौन था पता नहीं, लेकिन अब लगता है कि हमारा बाबू ही नहीं, शहर के सारे मर्द मादर जात माधुरी के फैन थे। सबके सब साले चोली के पीछे अपना कलंक छुपा रहे थे। हमारी आंखों के सामने हमारा वजूद एक झटके में बिखर गया था, और उस दिन हम जाने कि ये सारी दुनिया कितनी कुत्ती चीज है, जहां किसी का दर्द साला किसी के लिए एक चुटकुला है। पर अक्सर लोग ये भूल जाते हैं कि दूसरों के दुख दर्द का जो मजा लेता है, लाइफ अक्सर उन्हीं की ले लेती है। कानून ने हमारे बाप की मौत का तमाशा बनाया था और हम बड़े बाजार इसी सिस्टम से मुजरा कराने वाले थे। बिच्छू की तरह डसेंगे सबको, जिसका जहर फैलेगा भी और किसी को खबर तक नहीं होगी। अब शुरू होता है मेरा खेल, बिच्छू का खेल। हमारे बाबू को हमको क्या पता था कि आपके डैडीज का लेडीज में इतना फैन फॉलोइंग है। लात खा के मानेंगे क्या?
जिस मुल्क में कंफर्म टिकट वाले को भी पब्लिक सीट से उठा देती है, वहीं किसी परम मादर जात ने हमारे बाबू को एक झटके में स्वर्ग का टिकट थमा दिया और इस दुनिया के लिए हमारे आदर का मदर फादर कर दिया। सुलगना तो साला अपनी तकदीर में लिखा ही था। हाँ तो हम कॉल कर दिए हैं लखनऊ। कोशिश करेंगे कि मुन्ना की फैमिली पे जुडिशियल इंक्वायरी बैठ जाए। बताइए सर, क्या सेवा करें आपकी? रश्मि की शादी है अगले महीने। रसना बांटने के लिए आ जाना दावत में। बिल्कुल बांट देंगे सर, जो आप कहेंगे वैसे ही करेंगे, क्योंकि सर हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है ना, क्योंकि सब छीन लिए ना आप, हमारे बाबू को भी। क्योंकि क्या है ना सर, इनिशियली हम भी यही सोचे कि बाबू को अगर कोई मरवा सकता है तो वो महेंद्र सिंह ही है। क्या है कि पोजीशन है, पावर है, पुलिस में कांटेक्ट है। मुद्दा ये था कि उसने मारा तो मारा कैसे। सब हमको जाके पता चला कि जो ठाकुर है वही तो साला असली गब्बर है। तो इतना तो अभी तक हम जान चुके थे कि बाबू को मारा राजवीर ने था, वो साला तो ढाल था, दिमाग तो किसी और का था। अनिल चौबे जी तो भी बकैती बंद करते हैं, पर आप सीधा सीधा बताइए काहे मरवाया था हमारे बाबू? तो तुम तो बड़े कमाल के लेखक निकला। तुम्हारी ये जो काल्पनिक कहानी है ना, इसे जाके कोर्ट में सुनाना, न्याय मिलेगा तुम्हें। हाँ, मरवाए हम तुम्हारे आदरणीय बाबू को। हमारी राह का रोड़ा बन गया था वो। अब बोलो, घास फूस भर की औकात नहीं है, चले कानून बतियाने। सुनो बे, हाँ अनिल चौबे, ये जो घास फूस वाली बात की है ना तुम अभी, अगर घास बागी हो जाए ना तो पूरे शहर को जंगल बना देती है। और क्या है ना, हम पुलिस के पास नहीं जाएंगे। हमारे बाबू को तुम बंद कमरे में मारे, टाइम बहुत कम है वकील साहब अब आपके पास। सिगरेट जिंदगी क्या है? क्या है ये प्लान बनाया था? अब बेटा बचोगे इसे। तो हम नहीं बचेंगे सर। रोई कौन रही है? ले गया नहीं गिरो नेक तुम्हें उड़ रहा हूँ, बिल्कुल बेहोश है ना तुम्हें, तो उसमें रहना, वो मरा है तुम मरे है ना। मैं क्या कर रहा हूँ, बड़ा है नहीं तू आ गया, तू तेरा भी फिर भाग